ओम शांति। बाबा दो चीजों पर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, समय और संकल्प। मुरलियों में बहुत ज्यादा सदा सदा दोनों बातों की चर्चा होती है। तो कितना सुंदर समय हमारे सामने है। बोलो अब इस समय की क्या ब्यूटी है, सभी चिंतन करेंगे। हरगोविंद, भगवान हमें साथ दे रहा है। केवल दर्शनों के प्यासे थे, हमारी जीवन की यात्रा में शामिल हो गया है। हम उसके, वो हमारा। कितने समीप आ गए। बोलो बहने, बोले समय क्या हो रहा है। समय पर संगम युग का महत्व बताएं। हैं? तकदीर बनाने का समय है। जैसा चाहे जन्म जन्म का, चारों युगों का भाग्य बना लें, हमारे हाथ में है। अब तक मनुष्य भाग्य के हाथों में रहा और अब भाग्य हमारे हाथ में है। हमें अंतर्मुखी होकर चिंतन करना है। कैसा सुंदर समय आया। बोलो बोलो। बहुत बातें कही जा सकती। हजार भुजाओं सहित हमें साथ दे रहा है भगवान। ऐसा सुंदर समय आ गया जब हम अपना राज्य स्वयं स्थापित कर रहे हैं। भारत के इतिहास में भी हर राजवंश की एक कहानी है, कैसे उन्होंने राज्य पाया, कईयों ने राज्य स्थापित किया। हम दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं और उसका राज्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम स्थापित कर रहे हैं तो राज्य का अधिकार हमें ही मिलने वाला है। कितना सुंदर समय आया। सारा आदि मध्यंत का ज्ञान मिल गया, कुछ भी ढूंढना शेष नहीं रहा। संपूर्ण ज्ञान, सत्य ज्ञान, जिसकी बहुत जरूरत थी हम सबको और मनुष्यों को, उसकी ही जरूरत है। सत्य ज्ञान न होने से मनुष्य को पाप और पुण्य का भी पता नहीं चल रहा है। पाप करते जा रहे हैं, पता नहीं है कि पाप हो रहा है। किससे भी पूछो तो कहेंगे हम कोई पाप नहीं करते। पर बाबा की मुरली में भी आ गया था एक दो दिन पहले, तुमने हजारों पाप किए हैं। तो पुण्य भी हुए हैं, भक्ति भी बहुत की, लेकिन पाप ऐसे हुए जिसका पता नहीं चला। पाप बढ़ता गया, दुख शांति उसके कारण बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही है। अब बाबा ने पवित्र बनने का सुंदर मार्ग दिखाया, उससे सुख शांति भी आएगी। आज भी था ना मुरली में, आज का सार ले लें। तुम्हें हद और बेहद से पार जाना है, सुख दुख से पार परम धाम में हम इस स्थिति की ओर चला करें। तो समय के महत्व को हमें पहचानना है। ये समय केवल भविष्य सुखों के लिए नहीं, वर्तमान में जितनी अच्छी हमारी स्थिति होती है, कितना ज़्यादा सुख मिलता है, आत्मसंतोष प्राप्त होता है। देखिए कैसा सुंदर समय है कि कलयुग में रहते हुए कलयुग से हट गए हैं और एक अलौकिक सुख में, एक अलौकिक संबंध में, अलौकिक राह पर हम चल रहे हैं। तो इस समय को महत्व देंगे। जितना महत्व इस समय का है, उतना ही हम इसको महत्व दे रहे हैं। अपने से पूछेंगे, गृहस्थ वाले बहुत बैठे हैं या कार्य धंधों में समय बीत रहा है, बच्चों परिवार की उलझनों में समय बीत रहा है,
क्या हो रहा है? कहीं परिवारों में संघर्ष में जीवन तो नहीं हो गया है, ये भी ध्यान देना है। कहीं हमारा परिवार, हमारा काम धंधा हमें उस चीज से वंचित तो नहीं कर रहा है जो हमारे द्वार पर आ गया है, जिसकी हमें जन्म जन्म इंतजार थी। था तो सही सबके ख्यालों में कि इस सृष्टि पर कभी भगवान आएंगे। ये था, ये हम सब के अंदर तो बहुत ज्यादा था। कोई निराकार को मानते थे, कोई साकार को, कोई श्री कृष्ण को, कोई राम को, लेकिन ये था कि पुनः आएंगे। लेकिन टीचर बनकर आएंगे, ये किसी के ख्याल में नहीं था। प्यार देने आएंगे, ये भी पता नहीं था। शास्त्रों में तो केवल इतना ही है, केवल असुरों का संहार करने आए। नरसिंह अवतार लिया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, राम अवतार लिया अनेक राक्षसों का वध करने के लिए, श्री कृष्ण अवतार लिया पहले कंस को मारने के लिए, और फिर और सारे जो आसुरी संप्रदाय थी उसको नष्ट करने के लिए। केवल ये दिखाया है। लेकिन वो आकर टीचर बनेगा, प्यार का सागर है तो प्यार बांटेगा, पतित पावन है तो हमें पावन बनाएगा, स्वर्ग स्थापित करेगा तो हमारे लिए करेगा। ये तो कहीं भी नहीं था कि स्थापना करेगा, अपना मार पीट करके और निकल जाएगा। हिरण्यकश्यप को मारा, चले गए, बस, और कुछ नहीं आगे वर्णन। अब देखो कितनी स्पष्ट हो गई हैं चीजें। तो हम चिंतन को बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चिंतन को बढ़ाना। मूल्यों में रोज आ रहा है, साकार मूल्यों में भी चिंतन करो। सवेरे उठकर भी जितना अच्छा चिंतन होगा, रात को सोने से पहले जितना अच्छा चिंतन होगा, ये दो समय, एक मुरली आ रही है, सब सुनेंगे उसको। मुझे तो तब से याद है जब से चली थी, सोने से पहले आधा घंटा बहुत अच्छा अभ्यास करके अवश्य सो। मुरली में ये मुख्य बात आएगी। और सवेरे उठते ही बहुत अच्छा चिंतन करके योग का अभ्यास करो। तो हम दोनों चीज को साथ लेंगे, चिंतन और योग अभ्यास। चिंतन भी स्वचिंतन, इस तरह का चिंतन कि कितना सुंदर समय आया है भाग्य बनाने का, हम बना रहे हैं। कितना सुंदर समय आया है कि जितना चाहें भगवान का साथ ले लें, उसके साथ रहने का अनुपम अलौकिक अनुभव कर लें। हम क्या कर रहे हैं, इस तरह अपने से बातें करें। बाबा की मूल्यों में बहुत आ रहा है, और जो बहुत समय के ज्ञानी हैं उन्होंने सब सुना है। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर कितने आनंदित होते थे, और हम सबको भी सिखाते हैं, चित्र सामने रखो। और उसमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई जो मुरली में आ गई है 2-3 दिन पहले, याद करो हम इनके कुल के हैं। केवल देवता बनेंगे ये नहीं, हम इनके कुल के हैं, श्री कृष्ण के कुल के, यादव कुल के नहीं। आजकल के तो यादव भी सोचते हैं यहाँ कोई बैठा हो, बुरा ना मानना भाई। तो हम श्री कृष्ण के कुल के हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण के कुल के। तो वो संस्कार हमारे अंदर हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं जैसी हमारी श्रेष्ठ स्मृतियाँ रहती हैं। तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे चिंतन और योग दोनों पर अच्छा अभ्यास हो, क्योंकि चिंतन से क्या होगा, बोलो आगे वाली कन्याएं सब, और क्या होगा, स्थिति तो निश्चित रूप से अच्छी होगी, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी स्थिति का निर्माण करते हैं। चिंतन से संकल्प महान हो जाएंगे, व्यर्थ से बच जाएंगे।
इस समय की तो ये बहुत बड़ी मांग है कि हम व्यर्थ से बचें, क्योंकि व्यर्थ का भी तूफान है संसार में। व्यर्थ ही व्यर्थ है चारों ओर, और जिसके पास व्यर्थ बहुत ज़्यादा है उसको बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। निगेटिव सोचने की आदत तो मनुष्य को बहुत ही बढ़ती जाती है, क्योंकि मन कमज़ोर हो चुका है। तो हम चिंतन बढ़ाएं, तो संकल्पों को भी महत्व देंगे और समय को भी महत्व देंगे। हम अपने को देखा करें बीच बीच में, हमारे संकल्प वही हैं जो मुरलियों में बाबा सिखाते हैं, या हमारे संकल्प कहीं और बह जाते हैं। इच्छाएं और कामनाएं हमारे संकल्पों को बहा कर तो नहीं ले जा रही हैं। विशेष ध्यान देना है। सूक्ष्म इच्छाएं भी हमारे संकल्पों को भटकाने का आधार तो नहीं बनती जा रही हैं। तो हमें अपने एक एक संकल्प पर ध्यान देना है। तो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, कुछ दिन अपने संकल्पों पर दिन में 5 बार कभी भी, ट्रैफिक कंट्रोल जब बजता है ना, तो हम क्या सोचते रहते हैं, हमारा चिंतन हमें बल देने वाला है या हमारा चिंतन हमारी शक्तियों को खा जाने वाला है। हमारा चिंतन हमारे नशे को और खुशी को बढ़ाने वाला है या हमारा चिंतन हमें दुखों में परेशानियों में ले जाने वाला है। सोचना है। परिस्थिति बढ़ती जाती है। परिवार में किसी एक को कुछ हो रहा हो तो सब पर इफेक्ट आता है। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं सुनते। आज का एक केस था, विदेश की कहीं की कोई माता आई, कहा मेरा पति बहुत ज़्यादा शराब पीता है। मैंने कहा इससे तो उसको नुकसान हो जाएगा। सुनता नहीं कि नुकसान हो गया, किडनी फेल, दोनों, लीवर सोराइसिस हो गया है, मृत्यु समीप। कहा पहले 2 दिन पीता था हफ्ते में, फिर रोज, और आजकल सारा दिन पीना और सोना। अब देखो क्या हाल उसका। उसको पता है मृत्यु होगी, अब चिंता किसको? बेचारी माँ को, पत्नी को उसकी। अब मैंने उसको हल्का भी किया, थोड़ी समय से ज्ञान में है। इनका तुम चिंता करके भी करोगी क्या? वो भी समझ रही है, तो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। अभी भी मृत्यु जैसा ही है, सारा दिन पीना और सोए रहना। मृत्यु से और क्या है? किडनी फेल, लीवर सोराइसिस, दवाई काम नहीं कर रही हैं, तो मृत्यु निश्चित है उसकी जल्दी ही। तो देखो मातृशक्ति कितना कष्ट पाती है। मुझे बड़ी दया भी आई कि पुरुष सुन नहीं रहे हैं और माताओं को बहुत परेशानी और चिंताएं हो रही हैं। छोड़ भी नहीं सकते, ये भी तो नहीं ना चलो भाई मरे मरने दो। तो क्या करूं? तो मैंने उसको फिर योग की विधि सिखाई। भाई तुम्हारे हाथ में केवल योग है। अब ऐसी स्थिति में योग लगे, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज होता है ना। तो ऐसी सब परिस्थितियों में हमारे संकल्प, मुझे ये बात याद आई संकल्पों के कारण, कैसे हमारे संकल्प हों। अब सब अपने संकल्पों की कुछ सेटिंग करेंगे, आने वाले समय को ध्यान रखते हुए खुद चिंतन करेंगे। परिस्थिति हमारे अपनों पर भी आ सकती है, हमारे पर भी आ सकती है। कोई बीमारी भयानक पकड़ सकती है, और कोई संबंधों में भी ऐसी वैसी बात हो सकती है। अपने पास कोई 5 ऐसे संकल्प रख लें जो हमारी स्थिति को बिगड़ने से बचाते रहें। ड्रामा का ज्ञान इसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हमें अपने कर्तव्य भी करने होंगे और हल्के भी बहुत रहना होगा। दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। तो संकल्प हमारे हमें एनर्जी देने वाले हों, ध्यान देना इस बात पर। रोज की मुरली हमारे लिए सुंदर
खजाना भी तो एक सुंदर टॉनिक भी। जैसे रोज हम एक पावरफुल चीज का सेवन कर लेते हैं ना हेल्थ के लिए, कोई बहुत एनर्जेटिक चीज हम खाएं रोज जिससे हेल्थ अच्छी रहे, मुरली उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल, कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक है, उससे हमें सुंदर विचार मिलते हैं रोज। तो हम अपने विचारों पर भी ध्यान दें और समय पर भी बहुत ध्यान दें। मैं आप सबको आज एक चिंतन दे रहा हूँ, सब चिंतन करेंगे संगम युग पर हम क्या कर रहे हैं। क्या वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? अपने से बात करेंगे। या हम वो कर रहे हैं जो हमें करना नहीं चाहिए? कहीं हम वो तो नहीं कर रहे जो संसार के और लोग कर रहे हैं? कहीं हम वो तो नहीं कर रहे जो ब्राह्मणों में भी कमज़ोर स्टूडेंट कर रहे हैं? स्टूडेंट तो कमज़ोर भी हैं ना, फेल होने वाले भी हैं। तो हमें अपने से बात करके अपने को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना है। आजकल बाबा की रोज की मुरली में एक बहुत सुंदर बात आ रही है, हम उस पर भी कुछ चिंतन करेंगे। चिंतन ही नहीं, आज एक प्रैक्टिकल स्वरूप उसको देंगे। कल परसों से बाबा रोज करंट देते हैं उन बच्चों को जो अपनी कमियां बाबा को सच्चाई से सुना देते हैं। अब आप सोचेंगे हम कैसे सुनाएं? तब तो हमारा छोटा सा परिवार था, ब्रह्मा बाबा थे, लोग पत्र लिख देते थे बाबा को और मिल भी लेते थे, अपनी कोई बात सुना देते थे। अब बोलो कैसे सुनाएंगे? अब बाबा के कमरे में जाकर बाबा को सच्चे मन से सुना दें, उसकी हेल्प मांगें, उसकी हेल्प ले लें। वो सदा ही हेल्प दे रहा है हमें, वो तैयार है हमें हर बुराई से मुक्त करने के लिए, तैयार है हमें सुंदर बातें सिखाने के लिए, बल देने के लिए। तो आज हम, ये तो हर एक को अपना व्यक्तिगत करना है, लेकिन हम एक चिंतन करेंगे कि मुझे अपने चित्त को निर्मल करना है। बाबा ने जो मुरली में कहा था, तुम्हारा दिल बाप का तख्त है, ये बहुत ही सुंदर प्रेरणा की बात है। हम अपने दिल पर बाबा को बैठाएं तो हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है। कोई भी बुराई, कोई भी व्यर्थ संकल्प, कोई भी मनोविकार यदि हमारे अंदर छुपा है, समाया है, उसको हमें विदाई देनी है। मार्ग हमारे पास है। ये सोचने की बात नहीं कि क्या करें, जाती नहीं है ये कमजोरी। अगर कमजोरी जाती नहीं है, उदाहरण के लिए कुछ लोगों में इरिटेट होने का संस्कार पड़ जाता है, थोड़ा सा क्रोध, फिर पछताते हैं ये फिर आ गया क्रोध। लेकिन अगर उसकी यथार्थ विधि अपना लें तो क्रोध को बीज सहित नष्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है, उसको हमें करना ही है। ऐसे ही और जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं उन पर भी हम ध्यान दें और इस तरह से अपने को देखेंगे कि हमारे अंदर, हमारे पुरुषार्थ में बाधा डालने वाली कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं चल रही है। कईयों को उसका पता भी नहीं होता, हमें पता होना चाहिए। अगर हमें अपनी कमजोरी का, अपनी किसी गलती का पता नहीं है तो हम अपने को ज्ञानी नहीं कहला सकते। एक बुद्धिमान और अच्छी आत्मा अपनी कमियों को स्वीकार भी करती है, उन्हें निकालने का पुरुषार्थ भी करती है। हम दूसरों को नहीं देखेंगे, ये भी एक बड़ी कमजोरी होती है। पुरुषार्थ में दूसरों को देखकर ढीले हो जाना,
ये छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे कि हमारे कमरे वाले तो सारे ही ठंडे हैं, सवेरे उठते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं वो भी तो सोया हुआ है, चलो हम भी सो जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई किसी की शिकायत करने वाला तो है नहीं, सभी सोए हुए हैं, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। बहुत सुंदर समय होता है सवेरे का, बाबा हमेशा ही कहते हैं, बाबा की मुरली में आया है, सवेरे उठेंगे बाबा ऐसा कहते हैं, रात को जागोगे, रात को माना कोई 12-1 बजे नहीं जागना है, अमृत वेले जागोगे तो तुम्हारा विचार मंथन बहुत सुंदर चलेगा। और जब हम यहाँ हैं शांतिवन में तो स्थान बहुत है, खुला है ना, घूमने के भी स्थान है, एकांत तो नहीं मिलता जब भीड़ आती है, लेकिन घूमने फिरने के स्थान बहुत हैं जिससे हमारा चिंतन बहुत अच्छा होता है। तो अपने चिंतन को हमें एक अच्छी दिशा देनी है, तो दूसरों को देखकर ढीले नहीं होना है, किसी में ये कमजोरी हो उसको निकाल दें, और इसी के साथ दूसरों के आधार पर भी पुरुषार्थ नहीं करना है। कई बार संगठन में एक ही साथी ऐसा आ जाता है जो हमें डिस्टर्ब करेगा, बार बार उल्टा सुल्टा होगा, ऐसे में भी हमें अपने पुरुषार्थ का मार्ग खुद निकाल लेना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आपका साथी ही आपके लिए परेशानी पैदा कर रहा है, चाहे पति पत्नी की बात है, चाहे बच्चों के साथ आपको रहना है, चाहे जो सेवा में हैं उनके सेवाओं का संगठन में कोई एक व्यक्ति ऐसा है, उसमें भी अपने पुरुषार्थ का मार्ग निकाल लेना। और ये तब होगा एक तो जब हम सेंसिटिव नहीं होंगे, बहुत नाजुक, दूसरे की बातों का फट से इफेक्ट होना, सभी ध्यान दें, छोटे बहुत ध्यान दें, फीलिंग आना जिसको कहते हैं, इसको सेंसिटिविटी कहते हैं, दूसरे की बात का तुरंत इफेक्ट हो जाना, किसी ने आज कुछ कह दिया तो सारा दिन पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा, इससे हमें बाहर निकलना है। दूसरा, दूसरों के लिए शुभ भावनाएं रखना। देखो परसों ही बाबा ने जब कमी निकालने की बात बाबा सुना रहे थे तो एक बहुत ही सुंदर विधि बताई है कमी निकालने की, उस पर हम ध्यान दें। वो बहुतों ने कैच नहीं की है, पढ़ने वालों पे डिपेंड करता है वो उसको अंडरलाइन करते हैं या नहीं। बहुत सुंदर बात थी, अपने को आत्मिक स्वरूप में रखो, दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखो तो तुम्हारी कमियां निकलती जाएंगी। ये प्रैक्टिस हमें चालू रखनी है। अगर किसी को फीलिंग भी बहुत आती है, कोई सेंसिटिव भी बहुत है, तो इस विधि से वो अपने को पावरफुल बना सकते हैं। इसमें विधि साथ में जोड़ देंगे स्वमान की भी। तो ये बाबा बहुत सुंदर सुंदर विधि भी बताते हैं। मुरलियों में बहुत ज्यादा आती है एक बात, मैं वो अंडरलाइन करना चाहता हूं आप सबके सामने। सर्वशक्तिवान से योग रखो तो तुम्हें उनकी शक्तियां मिलती जाएंगी और अनेक कमजोरियां नष्ट होंगी। देखो मुरली में ये भी आ चुका है, आप कैच करते होंगे, नहीं तो सुन लें कि जैसे जैसे तुम्हारा योग बढ़ेगा, आत्मा तमो प्रधान से अब रजो में पहुंची, तो क्या होगा, रजो स्थिति के जो तुम्हारे गुण और शक्तियां थी वो जागृत हो जाएंगे, वो तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। फिर आत्मा रजो प्रधान से सतो स्थिति में पहुंची अभ्यास करते करते, तो सतो स्थिति की सारी क्वालिटीज तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी और सतो प्रधान स्थिति में पहुंचते ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पवित्रता, सब कुछ आ जाएगा, संपूर्ण अहिंसा माना चित्त शांत, ये सब होता जाएगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेने का।
अब बाबा के मिलन का समय फिर से आ गया है। एक तो आज की बात पर पुरुषार्थ करेंगे, तुम्हें हद बेहद से पार जाना है। तुम दूरंदेशी बनो। याद करें आज की मुरली। सुखधाम भी तुम्हारा स्वीट होम है और परमधाम भी तुम्हारा स्वीट होम है। परमधाम में केवल शांति है, लेकिन स्वीट होम सतयुग में सुख और शांति दोनों हैं। तो तुम्हें दोनों से पार, यानी सतयुग और कलयुग, हद और बेहद, दोनों से पार चलना। ये हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। कल का हमारा ये अभ्यास रहेगा। बार बार हम हद और बेहद से पार, ये संकल्प ही हमें उड़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हद और बेहद के पार। और हम सब के सामने बहुत अच्छा अभ्यास का एक सुनहरा मौका रहता है। बाबा के बहुत सारे बच्चे आते हैं। हम सबको आत्मा देखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमारे अंदर बहुत क्वालिटीज आएंगी। केवल देहभान छूटेगा, इम्प्योरिटी खत्म होगी, इतना ही नहीं, सारी क्वालिटीज बढ़ेंगी। ये दो ही तो हमारे मुख्य लक्ष्य हैं, सोल कॉन्शियस होना और आत्मिक दृष्टि बना लेना। योग हमें इसमें मदद करता है। इसका हिस्सा स्वमान, मैं आत्मा हूँ तो कौन सी आत्मा हूँ। तो ये दोनों अभ्यास हम बाबा के आने समय तक करते रहेंगे, ताकि हमारा मन तैयार हो जाए 30 तारीख के लिए। सारा दिन हमें बहुत अच्छी अनुभूतियाँ रहें। पिछली बार भी हम सब ने किया था, वो अभ्यास भी मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने भी बहुत किया था बाबा के दिन, और पहले दिन बहुत मज़ा आया था कि बाप दादा का हर घंटे में एक बार आह्वान करना और उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति का अनुभव करना। तो 29 और 30 की हमारी ये प्रैक्टिस रहेंगी दोनों, और 28 की रहेगी हद और बेहद से पार और सर्व शक्तिवान की शक्तियाँ लेना। हर घंटे में हम एक बार करते हैं तो चित्त भी बहुत एकाग्र हो जाता है। अमृत वेले पर हमें अच्छा ध्यान देना है, ठंडे नहीं होना है। समय का महत्व, एक तो संगम युग के समय का महत्व, और संगम युग में भी अमृत वेला और मुरली का समय, दोनों का महत्व बहुत ज़्यादा है। अमृत वेले बाबा हमें देता है बहुत कुछ, लेकिन हमारा चिंतन बहुत फ्रेश होगा। केवल हमें बाबा को याद करना ये नहीं, लेकिन हम कुछ बहुत अच्छे चिंतन के और कई अलग अलग प्रैक्टिसेज के साथ अभ्यास करें। बाबा की मुरली में एक सुंदर बात आने वाली है, आप सुनेंगे। मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, और चारों ओर वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करते रहो तो तुम निर्भय बन जाओगे। बहुत अच्छी है बाबा की बात है। विनाश काल में अगर हम ये सेवा करेंगे तो निर्भयता का बहुत नेचुरल अनुभव रहेगा, क्योंकि संसार का खेल तो पूरा होगा, तो किसी भी तरह का भय हमें सताएगा नहीं। ऐसी ऐसी बातों को रोज अमृत वेले जोड़ देना है अपने अभ्यास में। मैं एक बात और आपको याद दिला दूं, शांतिवन वाले तो करते होंगे, मैं याद दिला रहा हूँ, जो भूल गए हो फिर करना। रोज सवेरे बाबा से दृष्टि लेना और संसार को देना, परम सद्गुरु की दृष्टि लेना और पूर्वज बनकर संसार को देना। बनकर का अर्थ है स्मृति में आकर मैं पूर्वज हूँ, विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ, विश्व की पालना करने वाली आत्मा हूँ। इस स्वरूप में स्थित होकर संसार को दृष्टि देना, और संसार को दृष्टि देने का एक सिंपल मार्ग अपनाएंगे कि हमारे सामने ग्लोब है, विश्व का गोला, और मस्तक से लाइट माइट निकल कर ग्लोब में समा रही है। अच्छे संकल्प कर देंगे
सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबके विघ्न नष्ट हो जाए, सबके भय समाप्त हो जाए, सब निरोग हो जाए। दुआएं देंगे संसार को ऐसी सकाश देने के साथ साथ, तो डबल काम होगा। ये हमारी दुआएं बहुत बड़ा काम करेंगी। हम बाबा की मुरली में एक बात और सुनेंगे जल्दी ही। संसार की मनुष्य आत्माएं तो चिंतामणियां बन चुकी हैं। चिंताएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, बीमारियों के कारण भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारी शुभ चिंतक मणि की स्थिति ये सभी को चिंता मुक्त करेगी। ध्यान दें इसकी गहराई पर। बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये पढ़कर। आ रहा है वरदान में कि तुम शुभ चिंतक मणियां हो, तुम्हारे वाइब्रेशंस संसार की अनेक आत्माओं की चिंता हर रहे हैं। इसलिए संसार के लोग समझ रहे हैं कि कोई रूहानी शक्ति संसार में काम कर रही है। उन्हें ये फीलिंग हो रही है कि कोई शक्तियां काम कर रही हैं संसार में। तुम ऐसी शुभ चिंतक मणि हो, तो तुम्हारे शुभ चिंतन के वाइब्रेशंस संसार में फैल रहे हैं। तो हमें ये नहीं भूलना है, हमारी शुभ भावनाएं, जिसका सरल शब्द है हमारी दुआएं, इस संसार के लिए वरदान है। तो सवेरे ग्लोब को सकाश देकर सभी आत्माओं को दुआएं दे दें। ग्लोब की सभी आत्माओं को, सभी धर्मों की आत्माओं को। इससे हमें बहुत सुख मिलेगा। हमारी दुआएं काम करेंगी। भक्ति में भी ये काम होता रहा। मंत्री ऐसे हैं, सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसे ऐसे बहुत सारे शुरू के ही मंत्र हैं हिंदू धर्म में। लेकिन करने वालों में ताकत तो नहीं है ना। पंडित लोग फटाफट रट के बोल रहे हैं, न भावना है उनमें, न उस तरह की फीलिंग है किसी मनुष्य में। हम महान आत्माएं, इष्ट देव देवियां इस फीलिंग में हैं कि हमें सबका कल्याण करना है, और हमें ये एहसास रहे कि हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को बहुत सुख देते हैं। इसलिए हर एक संकल्प कर ले। मैं जो ग्रस्त में रहने वाले भाई बहनें, पहले उनके लिए कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करने का एक सुंदर संकल्प है। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ। अभ्यास करेंगे, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। जो यज्ञ निवासी हैं, मैं यज्ञ में लाइट हाउस हूँ। अपने डिपार्टमेंट में लाइट हाउस हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग के साथ ही अभ्यास करेंगे तो अनुभव होंगे। हमारे वाइब्रेशंस हमारे सारे कार्यों को निर्विघ्न सफल कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है कार्यों का निर्विघ्न चलना। बाबा ने कहा है कि अगर सेवाओं में बार बार विघ्न आते हैं तो तुम्हारी सेवाएं फलीभूत नहीं होती हैं। सेवाओं में निर्विघ्न रहना, तो यह अभ्यास करेंगे तो सेवाएं चाहे लौकिक कार्य निर्विघ्न चलेंगे, सफलता होगी बहुत अच्छी। तो आज हम अपने को चेक करेंगे, हर एक चेक करे, मुझे अपनी ये एक कोई भी कमी निकालनी है, बाबा को अर्पित करनी है। केवल दे नहीं देना है, लेकिन उसको निकालने का चिंतन भी करना है। बहुत अच्छा, देने से तो फिर आ जाती हैं, लेकिन उससे हमें पूरी तरह मुक्त हो जाना है। चित्त निर्मल शीतल शुभ भावनाओं से भरा हुआ। बाबा की मुरली सभी ने सुनी होगी, तुम शीतल देव देवियां हो। तुम ज्ञान के शीतल जल के छींटे सब पर डालकर सबके तपते हुए चित्त को शीतल करते हो। तो हम
अपने चित्त को बिल्कुल निर्मल और बिल्कुल शीतल करेंगे। तो कोई भी एक कमी पर ध्यान दें अपनी। पता तो सबको है, मैंने आपको कहा जिसको नहीं पता वो तो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानियों को अपनी कमजोरी का, किसी सूक्ष्म विकार का पता अवश्य होना ही चाहिए और उससे हमें मुक्त होना है, ये दृढ़ता भी अपने अंदर रखनी चाहिए। तो पक्का संकल्प कर दें, हमें मुक्त होना है। संकल्प शक्ति से, स्वमान की शक्ति से, और जो बाबा की विधि मैंने आपको याद दिलाई, आत्माभिमानी और आत्मिक दृष्टि, उसे ऑटोमेटिकली हमारी कमियां निकलती जाएंगी। तो ऐसा नहीं हमारे स्वरूप में, हमारी स्थिति में कोई गिरावट हो रही हो, हम पीछे हट रहे हों। बहुत ध्यान देना इस बात पे, कई लोग पीछे भी हट रहे हैं। स्थिति बिगड़ रही है तो पीछे हटते जा रहे हैं, मन में कई तरह के डाउट उठते जा रहे हैं, अपने में कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। बाबा तो है, उसका तो पता चल गया, उसमें तो कोई कॉन्फिडेंस की, निश्चय की कमी नहीं होती, लेकिन अपने में निश्चय की कमी। क्या हम इस माया को जीत पाएंगे? इस विश्वास में बहुत कमी। क्या हम विजयी बन पाएंगे? क्या हमारी ये कमियां निकल जाएंगी? अपने में विश्वास जिसको बहुत होता है, उसके लिए पुरुषार्थ का मार्ग सरल हो जाता है। तो अपने में विश्वास को भी बहुत अच्छा बढ़ाएंगे, सभी ध्यान देंगे। जो मैंने बात कही ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे पास कोई एक बहन आ जाए जिसको बचपन से 12-13 साल की आयु से डायबिटीज है, इंसुलिन लेती, इंसुलिन होता है कि इंजेक्शन इंसुलिन का। अब उसको ये कौन विश्वास है कि मुझे जीवन भर इंसुलिन ही लेना है, और डॉक्टर कह देते हैं अब तुम कभी भी, तुम्हारे अंग खराब हो सकते हैं और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, कुछ विधि बताई कि तुम ये करो तो तुम्हारी इंसुलिन छूट जाएगी। उसको विश्वास नहीं हो रहा, छूट जाती है क्या? उसकी माँ भी बैठी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें ठीक ना हो। हमारे पास हमारे डॉक्टर हैं एक ऊपर, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, किडनी बिल्कुल बिगड़ गई थी। आप हैरान होंगे, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा था। आज मुझे बताया 2 पर आ गया है, 2 बार हो रहा है और थोड़े दिनों में 1 बार होगा और फिर मैं छोड़ दूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु से बाहर निकला है, अभी अभी की बात है, मृत्यु से बाहर आया है। हम सब ने सोच लिया था कि डॉक्टर अब जाने वाला है, कोई इसको बचा नहीं पाएगा, लेकिन अचानक चमत्कार जैसा हुआ और इम्प्रूवमेंट होने लगा सब कुछ। तो इसमें हमें ये भी ध्यान देना चाहिए, अपने में विश्वास के साथ हमारे पुण्य कर्म भी हमें बहुत मदद करते हैं। ये बात किसी को भूलनी नहीं है। पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें, और इसके लिए जरूरी है हमसे कोई व्यक्ति डिस्टर्ब ना हो रहा हो, हमसे कोई परेशान ना हो रहा हो, हमारे कारण किसी की स्थिति न बिगड़ रही हो। नहीं तो हम आए हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने, और ये छोटी चीजें हमारे पाप के खाते को बढ़ाती जाती हैं। मान लो 2 भाई या बहनें एक कमरे में रहते हैं, 2 या 3, और एक दूसरे से डिस्टर्ब रहते हैं, तो पाप का खाता बढ़ता ही जाएगा। और एक दूसरे के गुड फ्रेंड हैं तो पुण्य का खाता बढ़ेगा। ऐसे नहीं एक सवेरे जल्दी उठ गए, भाई उठ गया, अभी 3 बजे उठ गया, जरा सी आवाज़ हुई दूसरा जग गया और वहीं लड़ाई शुरू कर दी, क्यों जगाया मुझे। इसमें भी ध्यान देना, सवेरे सवेरे भी कहना सुनना शुरू हो जाता है कईयों का। तो सेंसील भी बनना है और एक दूसरे के गुड फ्रेंड। तो बाबा के मिलन का दिन आ रहा है, हम फिर से प्रभु मिलन का बहुत अच्छा सुख लेंगे।
और इस मिलन को स्थायी बनाएंगे, परमानेंट। ये अस्थायी न रह जाए कि इस दिन पर बाबा का मिलन होता है, बाकी दिन नहीं होता है। कम से कम रोज सवेरे मिलन का रस आत्मा में भर जाए। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो जब चाहें इस मिलन का सुख लें, हद और बेहद से पार जाएं और मिलन का सुख मिलता रहे। तो याद रहेगा ना, कोई एक कमजोरी से इस दिन हमें 2 दिन के बाद जो 30 तारीख आ रही है, किसी एक कमजोरी को अर्पित भी करना है और उसको समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा चिंतन भी करना है। और याद रखेंगे, मैंने सभी को होमवर्क दिया है, भूलना नहीं है। संगम पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हम वही कर रहे हैं जो करना है या कुछ और चीज़ों में व्यस्त हो गए, क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आएगा। जब ये समय हाथ से निकल जाएगा तब बहुतों में पश्चाताप की बहुत बड़ी लहर चलेगी। हम पश्चाताप की लाइन में खड़े होने वाले नहीं, प्राप्तियों की लाइन में न केवल खड़े होंगे, लेकिन हमारे संतुष्टता के वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं को राहत देने वाले हो जाएंगे। ऐसा हम सभी को अपने से बहुत अच्छा चिंतन करना है। तो सभी बीके कॉलोनी वाले भी, शांतिवन वाले भी चिंतन को महत्व देंगे। आज मेरा लक्ष्य है अपने बारे में चिंतन करना, समय के बारे में चिंतन करना, अपनी स्थिति के बारे में, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में चिंतन करना, और ज्ञान और योग को दोनों को मिलाकर हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। इसका सभी को ध्यान देना है। ओम शांति।